हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अर्शे की अक़ल तंग है, किसकी अक़ल, 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 अर्श की, अर्श की, अर्श की है उसकी अक़ल, है उसकी अक़ल, है उसकी अक़ल, है उसकी अक़ल। अर्शे की अक़ल तंग है, चरख में आसमान है, चरख में आसमान है, चरख में आसमान, घूम में वो कभी आदमी को जब मदहोशी आती है और यहाँ बोलते चक्कर आते तो आदमी ऐसे वो नहीं घूमता हकीकत। तो वो आसमान ने जब देखा ना हुजूर की रिफत और बुलंदी, हुजूर मेराज पर तशरीफ ले जा रहे, तो वो अर्श या अल्लाह कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक रसाई है। आला हज़रत ने कहा अर्श के अक़ल तंग है, चरख में आसमान है, चरख में आसमान है, जाने मोरा अब किधर हाय तेरा मकान है, हाय तेरा मकान है। और अर्श पे सा छेड़े छाट, फर्श पे तुल्फा धूम धाम, अर्श पे सा छेड़े छाट, फर्श पे तुल्फा धूम धाम, कान जिधर लगाएंगे, कान जिधर लगाएंगे। आज भी अगर आप नोट करें ना, कोई मिनट ऐसी खाली नहीं है कि जिसमें हुजूर का नाम ना लिया जाता हो। और अगर पूरी दुनिया का अगर जायजा करें ना, तो कोई सेकंड खाली नहीं है कि जिसमें हुजूर का नाम ना लिया जाता हो। तो आला हज़रत ने क्या कहा, कान जिधर लगाएंगे, सिर्फ यहाँ नहीं वहाँ भी, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, हाँ हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि वहाँ पर भी, कान जिधर लगाएंगे तेरी रिदा से तान है, तेरी रिदा से तान है, अर्श की अक़ल तंग है, चरख में आसमान है, चरख में आसमान है। और ये जो शेर आला ने कहा है ये सबको याद है, सबको याद, सबको याद, सबको याद, सबको याद। कौन सा शेर है, मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन सा शेर है, कौन सा शेर, कौन सा शेर, कौन सा शेर, किसी को पता है, किसी को पता है, किसी को पता है, किसी को पता है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जाने है वो जहान की, जाने है वो जहान की, जाने है तो जहान है, जाने है तो जहान है, जाने है वो जहान की, जाने है तो जहान है, जाने है तो जहान है। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। महफिल नात का एक अदब याद रखें आप कि जब भी महफिल नात हो ना,
आपको समझ में आए या ना आए, आपको बिल्कुल महव होकर सुनना है। भाई कलाम किसकी शान में पढ़ा जा रहा है, बताएं किसकी शान में पढ़ा जा रहा है? बोले ना, हुजूर की शान में ना, हुजूर की तारीफ और तौसीफ बयान हो रही है। हुजूर आप देखेंगे बहुत सारे हमारे जो बड़े बुजुर्ग गुजरे ना, जितने अभी माजी करीब में, वो कहा करते थे कि महफिल मिलाद जब पहले होती थी ना, आला हज़रत के दौर में, मुफ्ती आज़म इनके दौर में, सुभान अल्लाह, कैसी मिलादें होती थी। महफिल मिलाद सजी है, हर एक की गर्दन झुकी हुई है और महव होकर सुन रहे हैं, और सुनते सुनते इतने महव, यहाँ तशरीफ लाए मौसम, ऊपर तशरीफ लाए, ऊपर इतने महव होते थे नाते पाक सुनते सुनते, और वो खुद अपने आप को रूहानी तौर पर वहाँ हाजिरी कर देते थे अपनी मदीना शरीफ में। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि महफिल मिलाद ऐसी होती थी कि जलसा ख़त्म नहीं होता था, जलसा ख़त्म होने से पहले सामईन में कितने ऐसे होते थे जिनको हुजूर का दीदार हो जाया करता था। मेरी बात सुनी आपने? कितने ऐसे होते थे जिनको सरकार की ज़ियारत होती थी। कहाँ पर? सोते में नहीं, जागते में। और हमारा क्या माहौल है? अल्लाह हम सबको नेक समझ अता फरमाए। और नाते पाक जब पढ़ी जाए ना, आपको समझ में आए ना आए, बस ये सोचे कि बात किसकी हो रही है, ये ना देखे कौन गे रहा है, ये देखे किसकी हो रही है। ठीक है, सुनेंगे महव होकर। आला हज़रत कहते हैं कि जब हुजूर का रोज़ा सामने आया तो उस वक्त कैफियत क्या थी, वो कैफियत को आप इस पे बयान करते हैं। कहते हैं, पेशे नज़र वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकेंगे सर को रोकेंगे, रोकेंगे सर को रोकेंगे, हाँ ये इम्तिहान है, हाँ ये इम्तिहान है, अर्श के अक़ल दगे चरख़ में आसमान है, चरख़ में आसमान है। और आखिर में जो कहा है आपने, बिल्कुल आज के माहौल के हिसाब से, आज अगर हम कहीं जाते हैं, सफ़र करते हैं, ट्रेन में, बस में, गाड़ी पर, तो कुछ लोगों को ये डर लगा रहता है कि दाढ़ी है यार हमारी, सर पे टोपी है यार, कुर्ता पायजामा पहने हुए हैं यार, कैसे जाएं अकेले। हर किसी के दिल में, दिमाग में ये एक सुई की तरह ये चुभता रहता है कि कैसे जाएं। ये जो डर, ये खौफ है ना, ये हमारे असल में ईमान की कमज़ोरी है। वरना आज भी उलमा सफ़र कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसी लिबास में है, यहाँ तक के अमामा शरीफ सर पर सजा कर भी सफ़र करते हैं। डर नहीं है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि सफ़र की दुआ पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला तमाम आफतों से महफूज फरमाता है। उस पर अमल करे ना बंदा, तो फिर ईमान की कमज़ोरी देखें आप, ईमान की कमज़ोरी होने की बुनियाद पर आज बंदा का किसी गली में, अरे यहाँ से सफ़र करना बड़ी दूर की बात, अगर हम इस पार से उस पार अगर जाएं ना, तो हमें कैसे जाएं, रात में कैसे जाएं, अकेले कैसे जाएं, साथ में कोई होना चाहिए। अब तो कुछ लोग भी ऐसे मिले हैं कि जो कहते हैं अब तो माहौल ऐसा है कि बस यहाँ से निकले तो अपना लोकेशन शेयर करें घर वालों के साथ, कहाँ कहाँ पहुँच रहे, यहाँ पहुँचा हूँ, वहाँ पहुँचा हूँ, वहाँ पहुँच। ठीक है, अच्छी बात है, सेफ्टी होनी चाहिए। लेकिन आला हज़रत ने आज से कई सालों पहले इस बात को फरमा दिया था। क्या कहा था उन्होंने? अगर आशिक रसूल है ना, गुलाम मुस्तफ़ा है, एक वो गुलाम मुस्तफ़ा थे कि अगर शेर के सामने अगर कहे ना कि मैं हुजूर का गुलाम हूँ, तो शेर भी उनको रास्ता दिखाता था। एक वो गुलाम थे और एक हम गुलाम है, हम सिर्फ नाम के रह गए हैं। वो नाम के भी थे और काम के भी थे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उन जैसा इश्क अता फरमाए, एक ज़र्रा ही अता फरमाए। क्या कहते हैं आला हज़रत? कहते हैं आखिर में, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो ये अब्द मुस्तफ़ा। अब्द मुस्तफ़ा का माना क्या हुआ? गुलाम मुस्तफ़ा। खौफ न रख रज़ा ज़रा,
अब्दे मुस्तफ़ा गुलाम मुस्तफ़ा बन गया तो फ़ायदा क्या? आला हज़रत ने सिर्फ एक फ़ायदा नहीं, दोनों जहां के फ़ायदे बताएं। क्या फरमाया? तेरे लिए अमान है, दो मर्तबा का, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, अर्श के अक़ल तंग है,